जादुई आम का अचार। श्याम आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वो आम उतार रहा था। सुनो जी, एक बाल्टी भर गई है, आज के लिए इतने आम बहुत हैं। ठीक है, फिर मैं नीचे उतर जाता हूँ। उसके बाद वो दोनों नींबू के पेड़ से नींबू भी उतारते हैं। ये कहानी सुंदरबन गांव में रहने वाले गरीब श्याम और उसकी पत्नी सुमन की है। श्याम के गांव में ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन घर के पास एक छोटा सा बगीचा था जो कि उसके पिता ने लगाया था, जिसमें आम के पेड़, नींबू के पेड़ और एक इमली का पेड़ था। जब आम और नींबू का सीजन होता तो श्याम कच्चे आम, नींबू, इमली सब उतार लेता। उसने वहीं पर एक ठेली भी लगाई हुई थी जहां वो आम, नींबू और इमली बेचा करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो पाता है। श्याम की एक 10 साल की बेटी भी थी, आरती, जो पास ही के स्कूल में पढ़ती थी। सुनो जी, आज आते समय घर का राशन ले आना, सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है, मैं ले आऊंगा। सुबह से रात हो जाती है। इधर श्याम भी बहुत कम सामान बेच पाया था। आज तो 100 रुपए के ही आम बिक पाए हैं। इसका क्या राशन लेकर जाऊं? श्याम दुकान पर जाता है और थोड़ा सा राशन लेकर वो अपने घर आता है। सुमन सबके लिए खाना बनाती है और सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। पिताजी, अगले महीने मेरे स्कूल में फंक्शन है। टीचर ने बोला है कि सबने परी वाली ड्रेस लेनी है। आप भी मेरे लिए लाओगे ना? सुमन और आरती एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते हैं। बेटा, अभी सब खाना खा रहे हैं ना? खाना खाते समय बातें नहीं करते। अगली सुबह सुमन श्याम से बोलती है, सुनिए जी, वो कांता बहन आई थी। वो बता रही थी कि हमारे गांव में ना 20 दिन का कैंप लगने वाला है, जहां वो महिलाओं को अचार, पापड़ आदि बनाना सिखाएंगे। मैं क्या बोल रही थी कि मैं भी ये सब सीख लेती हूँ, फिर हम भी अचार बनाकर बाजार में बेच सकेंगे। अरे, हमसे कौन अचार लेगा? यहाँ तो सबको अचार बनाना आता ही है, और ये लोग फालतू में पैसे भी ले जाएंगे तुमसे। मेरे पास तो तुम्हारे इस कैंप की फीस देने के लिए कोई पैसा नहीं है सुमन। फीस की कोई जरूरत नहीं है। ये कैंप महिलाओं के लिए फ्री में लगाया जा रहा है, ताकि हम भी काम करने में सक्षम हो जाएं और अपना घर चला सकें। अच्छा, फिर तो ठीक है, तुम भी करके देख लो, क्या पता कोई काम बन जाए। कुछ ही दिनों में कैंप लगता है, जिसमें गांव की महिलाओं को अचार, पापड़, मुरब्बा जैसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सुमन खूब मन लगाकर सब कुछ सीखती है और घर आकर वो चीजें बनाकर भी देखती है, और वो कैंप में भी अचार बनाकर दिखाती है। एक दिन सुमन श्याम से बोलती है, आज आप ना मेरे लिए पेड़ से आम और नींबू उतार दो, मुझे अचार बनाना है। श्याम भी पेड़ से काफी सारे आम उतार लेता है। सुमन अचार बनाती है, और जब रात को श्याम घर पर आता है, आ गए आप? देखो, मैंने ना अचार बनाया है, जरा आप भी तो चक्कर देखिए कैसा बना है। श्याम अचार खाता है और खाते खाते रुकता ही नहीं। कैसा बना है, कुछ तो बताओ। अरे सुमन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाह, क्या अचार बनाया है! इतना स्वादिष्ट अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में बहुत अच्छा बना है। श्याम बिना कुछ बोले अचार खाई जा रहा था। बस भी करो, मैंने खाना भी बनाया है। अब क्या अचार से ही पेट भर लोगे आप? तुमने अचार ही ऐसा बनाया है? अगले दिन श्याम आम, नींबू के साथ आम का अचार भी ठेली पर रख लेता है। पहले दिन तो बहुत कम अचार बिक पाता है। श्याम घर जाता है। क्या हुआ, बिका नहीं क्या अचार? सुमन, जहाँ मैं ठेली लगाता हूँ वो इतना बड़ा बाजार नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग होते हैं।
मुझे लगता है मुझे बाजार में जाकर ये अचार बेचना चाहिए। अगले दिन सुमन फिर से अचार बनाती है और श्याम उस अचार को लेकर बाजार के पास ठेली लगा लेता है। आम का अचार ले लो, खट्टे मीठे आम का अचार ले लो। आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ जाते हैं और श्याम से अचार खरीदते हैं। आज तो अच्छे पैसे बन गए हैं और सारा अचार भी बिक गया। आरती के लिए उसकी परी वाली ड्रेस ले लेता हूँ। श्याम दुकान से एक बहुत सुंदर ड्रेस लेता है और वो अपने घर जाता है। आरती, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो पिताजी, जल्दी बताओ। श्याम आरती की ड्रेस आरती को दिखाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी है। माँ, देखो पिताजी मेरे लिए परी की जैसी ड्रेस लाए हैं। अच्छा, दिखाओ तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सुमन, पता है तुम्हारा बनाया हुआ अचार सारा बिक गया आज। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल और ज्यादा अचार बनाऊंगी। आप ना पेड़ से आम और नींबू उतार कर मुझे दे देना। अब सुमन घर पर अच्छा अच्छा अचार बनाती और श्याम उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। लोगों को सुमन का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में वो अचार पूरे शहर में मशहूर हो गया था और लोग उसके अचार की बहुत प्रशंसा भी करते थे। अब सुमन और श्याम अपनी ठेली की जगह एक बड़ी दुकान बना लेते हैं और सुमन भी अपनी मदद के लिए कुछ और महिलाओं को अपने साथ रख लेती है, जो सुमन की अचार बनाने में मदद करती थी। अब सुमन ने आम के अचार के साथ और भी कई तरह के अचार, जैसे नींबू का अचार, गलगल का अचार, आंवले का अचार, मुरब्बा, पापड़ आदि बनाकर वो बेचा करती थी। सुमन ने गांव की कई गरीब महिलाओं को अपने पास काम दिया था। अचार बनाने का सारा काम सुमन देखती थी और बेचने का काम श्याम देखता था। अब वो दोनों मिलकर अपने काम को बहुत आगे ले जाते हैं। हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले खेत में मदन अपनी चारपाई पर लेटा था। अरे हरिया, आराम कर लिया कर भाई, कब से काम कर रहा है? हाँ, आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भाई? भगवान ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। गोरखपुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक इंसान रहता था, जो बहुत मेहनती और दयालु था। हरिया भगवान पर बहुत विश्वास करता था। हरिया बेशक गरीब था, लेकिन वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दूसरी तरफ मदन, जिसका खेत भी हरिया के खेत के साथ ही था, वो थोड़ा काम करता और फिर चारपाई पर लेट जाता। मदन बहुत लालची और आलसी इंसान था। वो अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई थी और हरिया ने लगभग आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी थी। बहुत भूख लग गई है, अभी खाना खा लेता हूँ। हरिया अपने खाने का डिब्बा खोलता है तो उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है! और वो भागकर हरिया के खेत में जाता है। क्या भाई, कितनी अच्छी महक आ रही है, मुझे भी दो ना। हरिया अपने खाने का डिब्बा मदन को देता है और देखते ही देखते मदन हरिया का सारा खाना खा जाता है। अरे भाई, माफ करना, मैं तो स्वाद स्वाद में सारा ही खाना खा गया, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, काम खत्म होने ही वाला है, मैं घर जाकर खा लूंगा। वाह वाह, मजा आ गया। इस हरिया को पागल बनाना कितना आसान है। एक दिन हरिया अपने खेत में आलू की फसल देख रहा था। वो एक आलू के पौधे को उखाड़ता है। वाह, क्या आलू हुए हैं इस बार! ये सब मदन अपने खेत से देख रहा था।
अरे इसके खेत के आलू तो बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे खेत में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। हाँ, ऐसे ही होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। मदन अपने खेत में से एक आलू का पौधा उखाड़ता है। ओह, ये क्या? मेरे आलू के पौधे के नीचे तो अभी एक दो आलू ही आए हैं, वो भी छोटे छोटे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। आलू तो हमने एक साथ ही लगाए थे। मुझे कुछ तो करना होगा। अरे हरिया, ओ हरिया, मेरे खेत में इस बार आलू बहुत अच्छे हैं। इस बार तो अच्छा मुनाफा होगा। हाँ भाई, मेरे खेत में भी अच्छे आलू तैयार हो गए हैं। कल चलते हैं बाजार में आलू लेकर। हाँ हाँ, कल चलते हैं बाजार। अगले दिन हरिया अपने खेत से आलू निकालता है और उन्हें बाजार में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद मदन भी अपने खेत से कुछ आलू निकालता है और बाजार जाता है। अरे मदन भाई, आ गए आप। आलू की अच्छी कीमत है आज, लेकिन आप तो बहुत कम आलू लाए हो। अरे यार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। हरिया और मदन आलू बेचते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ दोस्त, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। अगर ये ऐसे ही आलू बेचता रहा तो ये बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे आज ही इसका कुछ करना होगा। सीमा, इस बार आलू की फसल के बहुत अच्छे दाम हैं और हमारे गांव में मेरे और हरिया के सिवा किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और हरिया ने तो खूब मेहनत करके आलू की बहुत अच्छी पैदावार बढ़ा ली है। हमें उसका कुछ करना होगा। मदन और उसकी पत्नी सीमा रात के अंधेरे में हरिया के खेत में जाते हैं। ये रहा हरिया का खेत, हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही अच्छे आलू लगे हैं। देखो, एक ही पौधे के नीचे 8 से 10 आलू हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इससे तो बहुत फायदा होगा जी। इस बार तो हमारे पास ही पैसे पैसे होंगे। जल्दी करो, इसके बाद हमें अपने खेत के आलू भी निकालने हैं ताकि किसी को शक ना हो। और वो दोनों रातों रात हरिया के खेत से सारे आलू निकाल लेते हैं। अरे सीमा, जल्दी करो, हमें इन आलू को बोरियों में जल्दी से घर पहुंचाना होगा। और वो सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। अरे अब ये आलू हम रखेंगे कहाँ? अगर किसी ने ये सारे आलू यहाँ देख लिए तो मुसीबत हो जाएगी। सुनो जी, वो रसोई के साथ वाला पुराना कमरा है ना, उसे खोल देती हूँ। सीमा उस पुराने कमरे का ताला खोलती है और सारे आलू उसमें रख देती है। अगले दिन हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे खेतों के सारे आलू किसने निकाल लिए? अब हम क्या करेंगे? तभी वहां मदन आता है। हरिया, ये सब क्या हो गया दोस्त? पता नहीं मदन भैया, देखो ना, हमारे खेत के सारे आलू किसी ने निकाल लिए हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? देखना भाई, जिसने भी हमारे आलू चुराए हैं वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। मदन मन ही मन में सोचता है। वो आलू लेकर मैं कितना सुखी हूँ, तुम्हें कैसे बताऊं भाई। और फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, सुनो जी, आज ना आप बाजार में जाओ और आलू बेच दो। सुना है आज आलू का दाम बहुत ज्यादा है, और हरिया भाई ने तो कल फिर से उसी खेत में आलू की फसल भी लगा दी है। आज नहीं, कुछ दिनों के बाद जाऊंगा। अभी तो दाम और बढ़ेंगे, और जब तक ये हरिया के आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। लगभग 1 महीने के बाद बाजार में लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे। अरे हाँ यार, मेरी पत्नी तो हर रोज बोलती है आज आलू लेकर आना, चाहे कितने भी महंगे क्यों ना मिले, लेकिन देखो यहाँ कहीं भी आलू ही नहीं है।
अरे मदन भाई, कहीं से आलू मंगवा दो, कब से बाजार में आलू नहीं आ रहे। अरे भाई, आलू तो कहीं से भी नहीं आ रहे। मैं कुछ आलू तो ला सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगे हैं, 100 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम 100 रुपए के हिसाब से ही ले लेंगे, बस तुम कल ले आना। मदन खुशी खुशी अपने घर जाता है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश दिख रहे हो। अरे बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से नाचना शुरू करोगी। अरे तुम्हें पता है, आज बाजार में 100 रुपए किलो के हिसाब से लोग आलू मांग रहे थे। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि कल मैं आलू बाहर से लेकर आऊंगा, लेकिन 100 रुपए से कम 1 रुपया नहीं लूंगा। क्या 100 रुपए किलो के हिसाब से आलू? जी हमारी तो ना लॉटरी निकलने वाली है। अगली सुबह सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी से पुराने कमरे का ताला खोल दो, आज बाजार आलू देने जाना है। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत मजा आएगा। मदन और सीमा जैसे ही उस कमरे का ताला खोलते हैं, आह, बचाओ! सीमा वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है। अरे हे भगवान, ये क्या, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चूहों ने सारे आलू खा लिए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, सारे आलू खा लिए इन चूहों ने। अरे अब मैं क्या करूंगा? मदन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इधर हरिया के खेत में आलू की खेती फिर से तैयार हो गई थी। हरिया अपने खेत के आलू निकालकर बाजार में बेचता है और वो वहाँ 100 रुपए किलो के हिसाब से अपने सारे आलू बेच देता है। अरे हरिया, तुम्हारे आलू क्या जादुई आलू हैं जो 1 महीने में तैयार हो गए? हाँ भैया, मेरी मेहनत से ये साधारण आलू भी जादुई आलू बन गए, तभी तो देखो ना, 1 महीने में ही तैयार हो गए हैं। हरिया की मेहनत से 3 महीने में तैयार होने वाली फसल भी 1 महीने में तैयार हो गई थी और हरिया को उनका सही दाम भी मिल गया और मदन की लालच की वजह से उसने अपना ही नुकसान कर लिया।